सभी को नमस्कार। आज हम लोग डील करेंगे सीजीपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चन से। पॉलिटी का पोर्शन किस प्रकार से होता है, कौन से टॉपिक्स इसमें यूजुअली पूछे जाते हैं, कैसे अप्रोच करना है एंड क्यों पॉलिटी वन ऑफ द वेरी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए एकदम शार्प, कंसाइज, टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे। शुरू करते हैं। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटी के साथ वो ये है कि रिलेटिवली इजी पोर्शन है इंडिया जीएस का। सिलेबस थोड़ा सा बल्कि है, छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, इसलिए फैक्चुअली डिमांडिंग हो जाता है पर्टिकुलर पोर्शन। एवरी पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट। कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, वंस अगेन फैक्चुअली डिमांडिंग है, लेकिन भले ही फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही इजी है समझने के लिए और रिलेट करने के लिए, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल में बोल लीजिए, कोई चुनाव की प्रक्रिया बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं पॉलिटी से ही रिलेटेड है। एक बार आपने एफर्ट डाल दिया है इसमें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो एटलीस्ट 90 से 100% क्वेश्चंस जो कि यूजुअली पूछे जा रहे हैं सीजीपीएससी में, जिस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, इसलिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली वन ऑफ द मैनी वेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला सब्जेक्ट, अगर आपको मेंस लिखना है तो भी। और प्रीलिम्स में तो हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आए हो किसी ईयर में। यूजुअली 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक और प्रैक्टिकल एडवाइस आपको, अगर आप सब हेडिंग के साथ इनको पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहता है। किस प्रकार से सब हेडिंग होंगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पॉलिटी से यूजुअली क्या होता है, आर्टिकल बेस्ड होते हैं। बता दीजिए ये वाला प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया है, मैच द फॉलोइंग दे देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन है या प्रावधान है पूछ देगा। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ड्यूटीज में आर्टिकल नंबर यूजुअली पूछता है, या फिर आपको पूछेगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में क्वेश्चन रहते हैं, उसका आर्टिकल कौन सा रहेगा, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, शपथ कैसी होगी, क्या अर्हता है, क्या इनका कार्यकाल रहेगा, क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या दायित्व रहेंगे, कैसे इसमें जो हटाने की प्रक्रिया है वो किया जाएगा, रेजिग्नेशन कैसे होता है, सैलरी कैसे होती है। इन पे यूजुअली इनके अराउंड, इन्हीं बुलेट पॉइंट्स के अराउंड आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड पूरे पॉलिटी की जान, पार्लियामेंट, संसद, इसमें जितने भी प्रोसीजर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो रेजोल्यूशंस होते हैं, बजट होता है, बिल होता है, जॉइंट सिटिंग हो गए, डिवाइसेस हो गए, क्वेश्चन आवर हो गए, कंपैरिजन हो गए दोनों के दोनों सभाओं के शक्तियों के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है सीजीपीएससी में, तो मैं बोलूँगा पार्लियामेंट तो ज़रूर आना चाहिए। मतलब जो लक्ष्मीकांत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला है ना, आपको जो पोर्शन दिया हुआ है वो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी सिमिलर लाइन में देखो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, विधानसभा के बारे में प्रोविजन पूछ लेता है। पिछले कुछ सालों से मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो स्टेट पीएससी वाले हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ पीएससी, वो बहुत ज़्यादा स्टेट के ओरिएंटेशन में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछता है। जहाँ पहले वो यूपीएससी के बारे में पूछता था, अब स्टेट पीएससी के बारे में पूछता है। पहले जहाँ वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता था, अब हाई कोर्ट के बारे में पूछता है। पहले वो कह दीजिए पार्लियामेंट के बारे में पूछता था, तो अब विधानसभा में कैसे कैसे प्रावधान लगते हैं उसके बारे में पूछता है। तो इवेंचुअली जो शिफ्ट हुआ है पॉलिटी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल थीम की पॉलिटी से अब स्टेट वाली हो गई है। तो आपको थोड़ा स्टेट वाले जितने भी प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ के देखना है। उसके बाद एज यूजुअल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कभी कोई एक्ट पूछ देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछ देगा, 1935 इंडियन काउंसिल्स एक्ट पूछ देगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूछ देगा, प्रीएम्बल पूछ देगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आते हैं। वंस अगेन मेरा इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले सालों से, एंड मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए। जो बहुत डायनामिक पोर्शन है उसको पूछना चाहिए। उसके बाद कुछ हो सकते हैं, हाई कोर्ट से आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इनको अप्रोच कैसे करना है। पहले तो ये है कि भाई लक्ष्मीकांत से ज़्यादा गोटेड बुक नहीं है ना। लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत छोड़ के किसी और बुक से पढ़ा है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
हर चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट कर लीजिए, घटना चक्र उठाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्पेशली सीजीपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन विदाउट एनी रेपिटेशन छत्तीसगढ़ पीएससी में ही देखे गए हैं। रिवाइज करिए हाईलाइटेड फैक्ट्स को अगेन एंड अगेन। लक्ष्मीकांत के इंडेक्स को एज अ सब हेडिंग आप यूज कर सकते हैं। रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। अगर फिर भी रिवीजन वाली बात दिमाग में नहीं बैठी है तो रिवाइज करिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम टाइम में जो प्रैक्टिकल सजेशन ये होते हैं कि अगर ऐसा कोई फैक्ट है जिसको आपने पॉलिटी बुक में नहीं पढ़ा है, अपने पॉलिटी के चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है, जिस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो 99.99% नहीं रुकेगा, ऐसे चैप्टर ऐसे टॉपिक से अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको लग रहा है ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो यूजुअली 90% गलत होते हैं। अगर जो प्रावधान दिया हुआ है उसकी जो विधिक भाषा है, जो लैंग्वेज है, उससे कीवर्ड्स अगर मैच खा रहे हैं तो ठीक है, यूजुअली सही होता है ऐसे फैक्ट्स। अगर बहुत ही अनजान और नया सा फैक्ट लग रहा है तो यूजुअली वंस अगेन वो गलत होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखिए एग्जाम टाइम प्रैक्टिकल सजेशन है, हमेशा ऐसा होगा मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन की भाषा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। कुछ पैटर्न्स याद रखने लायक है, जैसे जो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यूपीएससी हो गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, ये लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे मान लीजिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, ठीक है, राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, वहाँ की जो रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यूजुअली पेश करते हैं। और सिमिलरली अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है तो वो अपने जो पीठासीन है, स्पीकर हो गया या फिर आपका कह लीजिए चेयरमैन हो गया राज्यसभा के केस में, उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पैटर्न्स है जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। वही एक और पैटर्न ये होता है कि भाई जहाँ से अपॉइंटमेंट होती है वही को रेजिग्नेशन लेटर भी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद से लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पॉलिटी नियम कानून पे चलता है। अगर आपके प्रावधान में आप ऐसा कुछ आपने पढ़ के रखा है या फिर आपको याद आ रहा है कि हाँ ये देखा देखा लग रहा है, तो यूजुअली वो सही होगा। अगर एकदम से ही कुछ ऊटपटांग चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, कुछ एकदम से ही वियर्ड सा आया हुआ है, तो उसको आप गलत मान सकते हैं। एंड ये सब जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो तभी काम आएगी जब एक बार आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पॉलिटी। किस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ना है, राजा रवि वर्मा, शाउट आउट टू हिम, ठीक है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी छोड़ सकते हैं। बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आया हुआ तो उसको छोड़ देंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, जैसे क्या क्राइटेरिया होती हैं एक रिकॉग्नाइज्ड, है ना, पार्टी के लिए, है ना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चिन्हांकित करने के लिए कौन से अर्हता होती हैं जो कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई हैं, कैसे मापदंड है, कुछ 6% होता है, कुछ मिनिमम 2 सीट्स होता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। अब पूरी स्लाइड से मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चन आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चलिए सर अच्छी बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अब ये बताइए कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो शाउट आउट देते हैं भाई कि कौशल कुमार बघेल जी को, वेरी मच थैंक यू। ये वाली PDF बड़ी मिल गई, है ना, बड़े सिस्टमेटिक हो गया वाला काम। ये इनका Gmail ID है, अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो, ठीक है। ये इनका टेलीग्राम ID है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलो पहली बार प्रमोशन कर दिया किसी का, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका चीफ लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल वाला। दूसरा वही आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैटेगरी है। तीसरा ये आ रहा है कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा सा अदर वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक। आर्टिकल्स पूछ रहा है वंस अगेन, है ना, बजट का। देखो ये फैक्चुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेसिक या हिस्टोरिक डाल सकते हो इस कैटेगरी को। वंस अगेन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, मान लो अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में वही प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट होंगे जितने यूजुअली जिसमें ऐसे स्टेट्स जहाँ के लोकसभा सीट ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको पॉपुलेशन याद है लगभग स्टेट्स की, तो वहाँ पे आप इसको डिसाइड कर सकते हो। यूजुअली आप ये मान सकते हो कि जो साउथ वाले जो हैं, है ना,
जो यूजुअली ऐसा होता है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए गुजरात अगर हो गया, मान लीजिए इसमें आप लॉजिक ये लगा सकते हो कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन हो गई वो स्टैग्नेंट हो गई है 1971 से कंपैरिजन करेंगे तो, और बाकी जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि बढ़ गई है इनकी पॉपुलेशन। तो एक सिंपल लॉजिक ये है कि उस राज्य के एरिया के हिसाब से या सेंसस के हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लग रहा है कि कौन से स्टेट में लगभग ज़्यादा पॉपुलेशन है या ज़्यादा लोकसभा विधानसभा सीट्स हैं, तो वहाँ पे आप लोग उसको कर सकते हो। तो आई थिंक ये ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्लियामेंट वाला हो गया, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला हो गया, प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिलेटेड पूछ दिया है। वंस अगेन ये भी पार्लियामेंट्री या इंटर स्टेट रिलेशन वाला हो गया। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, है ना। वैसे ये अदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स वाला है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वंस अगेन ये भी हिस्ट्री है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए ये भी अदर वाले कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जो बहुत ही आइकॉनिक है, 42nd हो गया, 44th हो गया, 73rd हो गया, 74th हो गया, 100th हो गया, 101st हो गया, 102nd हो गया, 103rd हो गया। तो ये सब काफ़ी मेरे ख्याल से रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन ये देखो मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, ये भी वंस अगेन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है ना। वंस अगेन चार्टर एक्ट वाला 2022 में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पूछा गया था, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 2024 में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पूछेगा। आप अपनी पूरी एनर्जी आप पार्लियामेंट में लगाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाइए, स्टेट गवर्नमेंट में लगाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फायदा होगा इस बार। G2C ये तो देखो जनरल नॉलेज वाला ही है, पब्लिक पवाड वाला है। अब देखो ये बाउंसर क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि इन प्रोविजन में थोड़ा सा आपको अगर आपने एक आध दो बेयर एक्ट पढ़ के रखे हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है कि किसी भी बेयर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन होगी, सेक्शन 3 में फिर धीरे से इंट्रोडक्शन करेगा, सेक्शन 4 में कुछ कुछ प्रावधान बताएगा। एंड यूजुअली जो सस्ती होती है, पेनल्टीज होती हैं, वो लेटर पार्ट में आते हैं बेयर एक्ट का। तो अगर किसी बेयर एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, कब लागू हुआ, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन होती है चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद उसके मोटे मोटे प्रोविज़न होते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद लास्ट में इन प्रोविज़न को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी होती है। ठीक है, फिर लास्ट में कुछ शेड्यूल दिए होंगे, परिशिष्ट हो गया, कुछ भी हो, फॉर्म्स हो गए, वो सब देते हैं लास्ट में। तो अगर इसके हिसाब से अगर आपको कुछ करते बन रहा है तो आप देख लेना, है ना। ये सब चीज़ें होती है ना, ये इसी व्यक्ति को आएगी जिसने पेपर 7 अच्छे से पढ़ा है और जिसने नोट्स अपने पेपर 7 के खुद बनाए हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर चीज़ बुक नहीं सिखाती है, कुछ चीज़ें आदमी अपने एक्सपीरियंस से भी थोड़ा सा सीख लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वर्किंग होता है किसी भी बेयर एक्ट का। इस प्रकार से ही जो उसके सेक्शंस होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन बाउंसर है, ये नहीं बनेगा उस लॉजिक से, बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड पॉलिटी में ये भी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर प्रोविज़न है तो पहले आएगा, उसके बाद उसका कॉपी पेस्ट लगभग स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के प्रोविजंस पहले आएंगे, गवर्नर के प्रोविजंस बाद में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पहले आएंगे, चीफ मिनिस्टर का बाद में आएगा, पार्लियामेंट का पहले आएगा, विधानसभा का बाद में आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी लॉजिकल है, वही मंत्री वाली बात है, ये हो जाएगा इसमें। ये भी बहुत जनरल सा है, नीति निर्माण का कार्य कौन करता है, सिद्धांत का काम कौन करता है। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट जज वाला है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से करना है। यूजुअली लॉजिक लगाना होता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको उस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। वंस अगेन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन हो गया, है ना, ये वंस अगेन बाउंसर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये भी बाउंसर क्वेश्चन है, छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा रफ अगर पता है तो हो जाएगा। घटना चक्र में कई बार दिया गया है इसको क्वेश्चन को, तो यही फ़ायदा होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन का। तो आपके पॉलिटी के जो क्वेश्चन है या तो घटना चक्र से बन जाएंगे
या आपके बेसिक थ्योरी से बच जाएंगे या आपके लॉजिक से बन जाएंगे, और इन तीनों से नहीं बनेगा तो आप उसको छोड़ देना, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है आपको। ठीक है, वंस अगेन बाउंसर क्वेश्चन है, ओके डिलीट भी हो गया, गुड। ठीक है, वंस अगेन ये भी बाउंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, एंड आशा करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना है कि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, भले ही आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेंगे पॉलिटी को रिवाइज करने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वर्थ इट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए बताएंगे। इंडियन हिस्ट्री का मैं नहीं करूँगा, इसके अलावा अगर कुछ है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।